हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम देखेंगे बच्चों हमारा जो मिड टर्म का एग्जामिनेशन क्लास 8 का जो साइंस का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन के साथ और क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे बच्चों। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। आपको कहीं भी जो डाउट होगा क्वेश्चन में वो आपको समझ में आ जाएगा और वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। और हाँ बच्चों, जो साइंस के जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आए थे हमने पोस्ट में वो सारे क्वेश्चन डाले थे और वही क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आपने वो करा होगा तो आपको जरूर पेपर में आसानी हुआ होगा। अगर आपने हमारे साथ पढ़ा भी होगा तो चैप्टर अच्छे से समझा होगा तो आपको पेपर मुश्किल नहीं लगा होगा। ये 2.5 घंटे का पेपर था और 60 मिनट का 60 अंक का 60 मैक्सिमम मार्क्स कितने का था बच्चों? 60 नंबर का। तो 60 में से आप लास्ट में हमें ये जरूर बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मिड टर्म का एग्जामिनेशन क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस का क्वेश्चन और उसके साथ आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेक्शन नंबर ए को सबसे पहले हम देखते हैं। सेक्शन नंबर ए में बच्चों सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर डायरेक्शन। ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको जैसे जैसे बोला हुआ है उस प्रकार से हमें सॉल्यूशन करना है। सबसे पहला क्या था? द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। यहाँ पर क्या है बच्चों? जो साउंड कभी भी मतलब ट्रेवल नहीं करती, किसके थ्रू ट्रेवल नहीं करती? वैक्यूम। किसके थ्रू ट्रेवल नहीं करती बच्चों? वैक्यूम। अगर आपने वैक्यूम लिखा है तो करेक्ट। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स? पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है? यूजफुल सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। ऐसे पेट्रोकेमिकल्स जो पेट्रोल और नेचुरल गैस से मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। थर्ड देखो, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के कोई से भी एग्जाम्पल दे देना था। यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल दे सकते थे। यहाँ पर देखो बच्चों, ईस्ट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के थ्रू ड्यूरिंग में? फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? फॉल्स। लाउडनेस ऑफ साउंड क्या हो जाएगा बच्चों? एम्पलीट्यूड। इसको हमने फिगर के साथ समझाया भी था, डायग्राम बना बना के समझाया था। अगर आपने हमारे साथ पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 10 साउंड का। आगे देखो बच्चों, 6th क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? पीसीआरए की पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। क्या है बच्चों इसकी? पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। आगे देखो, राइट द नेम ऑफ एनी वन पैथोजन इन एन एनिमल। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एंथ्रेक्स। आगे, विच गैस इज मेनली प्रोड्यूस बाय कोल ऑन बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कौन सी गैस जब कोल जब जलती है तो कौन सी गैस उसके अंदर प्रेजेंस होती है, मतलब उसकी गैस में प्रोड्यूस होती है। तो जब भी हम कुछ जलाते हैं तो उससे कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों। आगे देखो, बिटुमन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। फॉल्स। ये कोई भी नेचुरल गैस नहीं है। आगे देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ओनली यूनिसेल्युलर। फॉल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। ट्रू। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ट्रू। इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द डैश। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? लैरिंक्स। ये हमने अपने पोस्ट में भी डाला था, इसमें हमने अपने पोस्ट में भी डाला था और कई सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत लिखे थे। मतलब यहाँ पर लिख दिया था हियर। हम अपने कानों से, ईयर से सुनते हैं ना, ईयर से या माउथ से। सभी ज़्यादातर बच्चों ने माउथ इसका आंसर दिया था, बट माउथ नहीं है इसका आंसर। आंसर क्या है बच्चों? लैरिंक्स इसका आंसर है। क्या है बच्चों इसका? लैरिंक्स इसका आंसर है। ये हमने अपने पोस्ट में भी डाला था। ठीक है बच्चों, और हमने इसके कमेंट में डाल के आंसर भी हमने बता दिया था।
ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखो सेक्शन बी का, हाउ डज वायरस डिफर फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स। अब कैसे, यहाँ पर क्या बोला बच्चों, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो आप इसका ये सोल्यूशन भी, मतलब इसके हिंदी का ये भी आप देख सकते हो कि विषाणु अन्य सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार क्या है बच्चों, भिन्न है, किस प्रकार से ये डिफर है, मतलब डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे ये अलग है। तो इसका आंसर हमने लिखा है, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, दे आर ओनली लिविंग व्हेन आर इन एनी होस्ट। यहाँ पर इसका आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपने इसी प्रकार से बना के लिखा है तो नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन इसका और पार्ट में देखिए, राइट द नेम ऑफ एनी 4 डिजीजेस विच आर काज्ड बाय वायरस, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स। इसके ये सारे क्या है बच्चों, एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चों, हमारे कास्ट के हमने लाइव क्लास भी चलाई थी, प्रीमियर भी कराया था हमने, तो आपने वो देखा होगा, वीडियो लंबी थी वीडियो, आपने अगर देखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात, आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब देखो बच्चों, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनके बीच में 2 हमें क्या बताना है बच्चों, डिफरेंट बताना है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंट हमारे लिख रखे हमने। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के ये प्रेजेंट होता है और ये अनलिमिटेड होता है, नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में ये होता है हमारा लिमिटेड क्वांटिटी में होता है और कैन बी एग्जॉस्टेड, इसमें हम लिख सकते थे बच्चों। ठीक है, आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस ऑफ साउंड। श्रिलनेस मीन्स पिच ऑफ अ साउंड, हाउ। अब इसका आंसर क्या था बच्चों, इसमें देखो सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका, हाइयर द फ्रीक्वेंसी हाइयर द पिच। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी क्या होगा बच्चों, हाई होगा। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी कैसा होगा बच्चों, लो होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्वेश्चन नंबर अब 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, what is the inaudible sound? What is the inaudible sound? Write the audible frequency range of human ear. अब inaudible sound किसे कहते हैं, जो हमें सुन नहीं सके। मतलब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है साउंड डेट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर, जो ह्यूमन ईयर के साउंड मतलब कानों में डिटेक्ट ना हो पाए वो साउंड, उसे हम कहते हैं इनऑडिबल। इसकी रेंज क्या होती है, यहाँ पर रेंज पूछा हुआ था, तो 20 to 20 किलो हर्ट्ज तक इसकी क्या होती है बच्चों, रेंज होती है। ये हमारा 5th का आंसर हो गया। 6th देखो, राइट एनी 2 वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। कोई से भी 2 मेथड लिख सकते थे हम बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा हमारा केमिकल मेथड, क्या आ जाएगा बच्चों, केमिकल मेथड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, बाय कॉमन साल्ट आ जाएगा, बाय कॉमन साल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, या ऑयल भी आ सकता है, शुगर भी आ सकता है, ये सब आ सकता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ फूड पॉइजनिंग, इसका और में क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ फूड पॉइजनिंग। अब रीजन क्या होता है, यहाँ पर देखो, ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब फूड पॉइजनिंग किस कारण से होता है, जब हम खाना वाना खुला छोड़ देते हैं और उस पर माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं, जिसके वजह से खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है जब उसको हम खाना खाते हैं। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखा है 7वें क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाट राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 प्रोडक्ट ऑफ द कोल एंड देयर यूजेस। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि इसके दो प्रोडक्ट बता दो, एक तो कोक हो जाएगा, एक कोल तार हो जाएगा, कोल गैस हो जाएगा। इसके आप यूजेस बता सकती हो, बुक में हमने अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, कोक, कोल तार और कोल गैस का क्या यूजेस होता है, इंडस्ट्री में होता है, रोड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, सब ये सब आप लिख सकते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखो, हाउ डज माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए।
सिंपल सा आंसर, दे डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या करते हैं कि डेड जो हमारे डिकम्पोज होते हैं, जो भी कोई मर गया या पेड़ सड़ गया है, मतलब पेड़ जो है वो ज़मीन पर लेटा हुआ है, मर चुका है पेड़, या कोई जानवर हो गया कोई मर चुका है, तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते थे, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं मिट्टी में मिला देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंस में बना देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस को और स्मेली सब्सटेंसेस को। ठीक है बच्चों, आगे देखो, हाउ डज, ये तो हो गया इसका और पार्ट, वाई शुड नॉट वी यूज़ पॉलीथीन, वाई शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन। अब पॉलीथीन का हमें इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, हमें किसके भी कोई भी 3 रीज़न बताने हैं। अब इसमें देखो, इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये क्या है बच्चों, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर मैं बोलूँ कि पन्नी मैंने पॉलीथीन इस्तेमाल करी, मिट्टी के अंदर डाल दूँ, तो मिट्टी के अंदर वो चाहे 10 साल हो जाए या 20 साल हो जाए, वैसी का वैसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम, माइक्रोब्स भी उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाता। इट काज हार्म टू इन्वायरमेंट, क्लॉग्ड सेवेज लाइन, ये क्या करता है बच्चों, इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है ये। ठीक है बच्चों, और सेवेज लाइन को भी बहुत ही हार्म पहुंचाता है। आगे देखो, व्हाट विल हैपन इफ वी यूज फ्यूल ओनली व्हेन दीज आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, राइट एनी 3 रिजल्ट। अब इसमें क्या बच्चों कि सिर्फ हम क्या करें, इसका अगर आपको हिंदी नहीं आती है, अगर किसी भी क्वेश्चन की हिंदी नहीं आती है तो आप उसका हिंदी देख सकते हो, हिंदी भी साथ में दे रखी होती है। अब देखो जैसे कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ़ वी यूज़ फ्यूल, अगर हमने फ्यूल का इस्तेमाल करा ओनली व्हेन दीज आर एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब इसमें देखो क्या बोला है, क्या होगा यदि ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, बहुत ही ज़रूरत हो, एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, बहुत ही ज़रूरत हो, तब हमने इस्तेमाल करा तो क्या होगा, हमें ये पूछा है। तो इससे क्या होगा कि हमारा इसका आंसर यह है, बेटर इन्वायरमेंट हो जाएगा, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, एबिलिटी ऑफ फ्यूल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कहीं लंबे समय तक ये हमारी जो कोई भी जो फ्यूल है वो बची रहेगी और लंबे समय तक चलती रहेगी। अब इसमें देखो, हाउ डज बर्निंग ऑफ फ्यूल लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, अब जो भी कोई भी बर्निंग ऑफ फ्यूल है वो कैसे लिंक है ग्लोबल वार्मिंग से। अब इसमें देखो आंसर दे रखा है, हमने बता रखा है, बर्निंग ऑफ फ्यूल इंक्रीज इन्वायरमेंटली टेम्परेचर। अगर कोई भी हमें बर्निंग ऑफ फ्यूल करते हैं, कोई भी फ्यूल को चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी डैमेज हो जाती है, जिसके वजह से हमें गर्मी ज़्यादा लगती है, इसके वजह से। ठीक है बच्चों, आगे देखो, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन अ 20 सेकेंड व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बराबर में क्या होता है, फॉर्मूला जरूरी है, फॉर्मूला लिखा होगा तो नंबर जरूर मिलेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन में टाइम टेकन। तो 20 ऑसिलेशन हुआ था 20 सेकेंड में, 20 अपॉन में 20 1 हर्ट्स हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो, हाउ इज द साउंड ऑफ अ ड्रम एंड अ विसल डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। ड्रम और विसल में क्या डिफरेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल साउंड इज अ मोर एज कंपेयर टू द ड्रम, फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल की क्या है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ड्रम की। हाइयर द फ्रीक्वेंसी मोर विल बी द पिच ऑफ द साउंड, अगर फ्रीक्वेंसी हाइयर होगी तो उसकी पिच भी क्या होगी बच्चों, हाई होगी। द ड्रम प्रोड्यूस लो पिच्ड, और जो ड्रम होता है उसकी जो पिच होती है वो क्या होती है, कम होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। 11वें क्वेश्चन में क्या कह रखा है बच्चों, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एनी वन फंगस एंड वन प्रोटोजोआ ईच, कोई भी एक फंगस का और एक प्रोटोजोआ का डायग्राम बना लेना है। सेकंड चैप्टर का ये आ रहा है हमारा, सेकंड चैप्टर का डायग्राम जो हमने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, ये विजुअल इम्पेयर्ड का है स्टूडेंट के, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ फंगी के। आगे देखो, मैचअप, हमारा 12th क्वेश्चन में क्या है बच्चों, मैचअप। वीणा, इसका जगह बच्चों स्ट्रेच स्ट्रिंग। तबला, तबला का क्या आएगा बच्चों हमारा, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अल्ट्रासाउंड का जगह ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स। इनऑडिबल साउंड 20 हर्ट्स, ऑडिबल साउंड 20 हर्ट्स टू किलो हर्ट्स। अनप्लीजेंट साउंड्स का क्या जाएगा बच्चों, नॉइज़, मतलब बेकार जो नॉइज़ लगते हैं हमें, मतलब कोई से भी बेकार साउंड जो हमें अच्छे नहीं लगते तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं। ये इसका आंसर ये रहे। ठीक है बच्चों,
इसकी अगर ये नहीं करना चाहते तो ये करो। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर का डायग्राम बनाना है, उसको लेबल करना है, उसको प्रॉपरली क्या करना है, प्रॉपरली बनाना है। और स्टेट द रोल ऑफ एनी 2 पार्ट्स ऑफ इट, और 2 पार्ट के कोई भी नाम लिखने और उसके बारे में बताना है, उसके रोल बताना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे, इसमें एमसीक्यू के टाइप में था, ये आपने पढ़ा होगा और इसके आंसर दे रखे होंगे। पहले का आंसर था डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों, ऑल ऑफ द अबव। अब इसी में सेकंड का जो आंसर था हमारा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोल इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग। इसका रिफाइनिंग आंसर था। इसका थर्ड का ए आंसर था। इसका और पार्ट का बिटुमन आंसर था। 14 क्वेश्चन में ये भी आपने पढ़ के इसके आंसर दिए होंगे। तो 14 का जो पहला आंसर है ऑटोट्रॉफिक, सेकंड का हमारा हेटरोट्रॉफ्स, थर्ड का हमारा बोथ ए एंड बी, थर्ड का इसका और पार्ट का कसकट्टा। ठीक है बच्चों, कसकट्टा। अब 15 क्वेश्चन में इसका डी, पहले का डी आंसर था, सेकंड का ए आंसर था और थर्ड का सी स्टेम आंसर है। और इसमें देखो इसका थर्ड का डी आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब हमने सभी आंसर बता दिए और आप लास्ट में क्या करना है, कमेंट हमें ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं आउट ऑफ 60। ठीक है बच्चों, ज़रूर बताना, हमें अच्छा लगेगा कि आप अगर हमसे पढ़े हैं तो आपके कितने स्कोर बन रहे हैं पेपर में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में पास हो गए होंगे और अच्छे नंबर लेके आए होंगे साइंस में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।